सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुमित भाई, इस वक्त तो सारी दुनिया जो है वो न्यूयॉर्क जा रही है, अमेरिका जा रही है, और सुना है इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड है डॉक्टर जयशंकर, द टॉप डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, वो भी न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। क्या एजेंडा है इस दफा इंडिया का, क्या करने वाला है? हमारे हिस्से में तो सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज की तब्दीलियां हैं, क्या इंडिया पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पे भी बात करेगा, या कि सिर्फ जो है वो अपनी डिप्लोमेसी जो है वो करेगा, या अपना ही एक उनका एजेंडा है? वो भी हमें बताएं कम से कम कि इंडिया क्या बात करने वाला है। जरा काइंडली हमारे से शेयर तो करें समझ भाई। देखिए सीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अभी जो एक फॉर्मल एजेंडा है वो अनाउंस नहीं हुआ गया है, नहीं किया गया है। सो व्हाट वी नो, वी मेनली नो द पेरिफेरल एजेंडा जो यूजुअली हो सकता है। अब ये होगा नहीं होगा, दैट विल बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ फॉर्मल अनाउंसमेंट, बिकॉज आप जानते हैं कि डिप्लोमेसी में इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हु डिसाइड क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, बट द इंफॉर्मेशन वी हैव एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द ओपन डोमेन। देखिए चीमा साहब, पहली बात तो बात पांच छह सात चीजों पे होगी। पहली होगी फूड सिक्योरिटी पे होगी। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर की होगी। हमारी सीट इन यूएनएससी होगी। अब ये जो वर्ल्ड का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना, जो नया पॉलिटिकल ऑर्डर बना, इसमें फूड सिक्योरिटी है, इसमें वॉर्स प्रिवेंट कैसे की जाए, क्योंकि एक यूएन बहुत काबिल इदारा नहीं रहा है वॉर प्रिवेंट करने में। मतलब जब से मैंने होश संभाला, आई डोंट थिंक यूएन हैज प्रिवेंटेड एनी वॉर। ये होगा। उसके अलावा होगा भाई ये जो दुनिया का जीडीपी गया है, हाउ टू रिबिल्ड द इकोनॉमीज। इसके बाद एक और एजेंडा होगा, जो कंट्रियां पीछे चली गई है, जो कंट्रियां पीछे गई है कोविड के कारण, या उनकी मदद कैसे किया जाए, या कॉपरेशन म्यूचुअली कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि दुनिया में चैलेंजेस अभी भी कुछ है। अगर आज आज की आप बात देखें तो मैं कहीं देख रहा था कि पुतिन हैज इवन वार्न्ड द वेस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो दुनिया में यहाँ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यहाँ ताइवान चाइना में एक फ्लैश पॉइंट है। और चाइना को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो यूनिवर्सल एग्रेसर है, जो यूनिवर्सल एग्रेशन लेके चल रहा है, एक ही कंट्री चल रही है और हर एक के प्रति चल रही है, वो है चाइना। तो चाइना के होते हुए एक बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, एशिया में बड़ा जो चीजें डिस्टर्ब हो रही है। अब देखिए चाइना को तो पीछे आपको पता ही हुआ चीमा साहब की क्वीन के फ्यूनरल में भी आने से मना कर दिया। जबकि हम कहते हैं जीने मरने पे डिप्लोमेसी नहीं होती, होनी नहीं चाहिए, पर यहाँ तो क्वीन के फ्यूनरल में आने से भी चीनियों को मना कर दिया। चाइनीज एम्बेसडर गया था अपना पूरा डेलीगेशन लेके, सिक्योरिटी गार्ड नहीं भेजा, बोला भैया यू आर नॉट सपोज टू एंटर हियर। फिर आपने देखा शी जिनपिंग ने यूके विजिट कैंसिल कर लिया आउट ऑफ ह्यूमिलेशन। आउट ऑफ ऑल द 500 डिग्निटरीज व्हिच आर प्रेजेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट हैड टू कट हिज विजिट। अब आप देखिए चाइना के प्रति कहां कहां एक ओपन रेजिस्टेंट खड़ा हो रहा है। और चाइना यहाँ पे अपनी चाल चलने चल रहा, नक्शे चल रहा है। चाइना कह रहा कि जी मैं 2027 में 5 साल बाद ताइवान पे हमला करूंगा। मतलब 5 साल प्लान बना रहा है अटैक, और दुनिया को बता रहा। चाइना की इकोनॉमी की चीजें आपको पता है, चाइना का टेक्नोलॉजिकल एग्रेशन, इकोनॉमिक एग्रेशन दुनिया की हर कंट्री में। डेट ट्रैपिंग दुनिया की हर कंट्री में हो रही, बहुत सी कंट्रियों की इकोनॉमी खस्ता हाल है। वैसे में दुनिया की परिस्थिति क्या है? And the most important thing is how can India, provide a positive role and a platform to help the world and help the humanity. वैसे भी हमारे यहाँ अब की बार एक स्पेशल सेशन होगा, इंडिया एट 75, where we'll talk is what has India done, how is India important and how India can contribute to the world order. हाँ, क्लाइमेट की बात होना जाहिर है। पाकिस्तान ने एक त्रास दिया है which is climate driven। ये भी कोई इसमें को आप कोई डिनाई नहीं कर सकते। और करीब $20 बिलियन का भी इसको एक से एकदम निकलने के लिए इमीडिएटली चाहिए, और ये चीजें कहीं भी हो सकती है। इन सब चीजों पे डिपेंड होगी, बात होगी। और चीमा साहब मैं आपको बताऊं, आफ्टर पेरिस अकॉर्ड वी आर द ओनली कंट्री। देखिए अमेरिका तो निकल गया था, चाइना पे तो आप जानते ही नहीं कि चाइना क्या डाटा दे, कुछ नहीं डाटा दे। वो तो ये बोल सकता है कि मेरे को फैक्ट्री नहीं चलती आज की डेट में। वी आर द ओनली कंट्री और द ओनली डेमोक्रेसी हु इज मीटिंग आवर कमिटमेंट्स। हमने अपने सारे कमिटमेंट्स मीट किए। इनफैक्ट वी आर डूइंग बेटर देन व्हाट वी आर कमिटेड। तो ये हम चीजें टेबल पे रखेंगे, दुनिया को बताएंगे हमारी जरूरत क्या है। हाँ, आपको हमारी जरूरत क्या है, हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, और हम दुनिया से उम्मीद क्या करते हैं। वैसे हम ट्रेड की बात करते हैं, एड की बात तो करते नहीं।